किया, अल्लाह ने उसी के बदले में मुझे रिफत और इर्तिका अता फरमा दी। साहिब मदार हज़रत ख्वाजा शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर गुजारी। एक एक लम्हा उनका इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर था, अल्लाह की बंदगी के अंदर उन्हें गुजारा। उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना, घर से निकलते थे दुआ पढ़ते हुए निकलते थे, जो हुजूर की दुआ होती है। घर में दाखिल होते थे तो वो दुआ पढ़ते थे, हुजूर दुआ पढ़ते हैं। सफर में जाते थे तो वो दुआ पढ़ते थे, जो हुजूर ने दुआएं पढ़ी हैं। जब मस्जिद में जाते थे तो वो दुआ पढ़ते थे, हुजूर ने दुआएं पढ़ी हैं। जब आते थे तो वो दुआ पढ़ते थे, सोते थे तो वो अलगर्ज सारी जिंदगी इत्तिबाए मुस्तफ़ा में गुजारी। और इत्तिबा का आलम यह था, बंदगी का आलम यह था कि आखिर उम्र के अंदर आप 5 वक्त नमाज के लिए तिकोनिया मस्जिद थी, वहां तशरीफ ले जाते थे, जमात से नमाज अदा करते थे। आखिर उम्र के अंदर इतना ज़ौफ़ हो गया, इतना ज़ौफ़ हो गया, इतनी बीमारी हो गई, उठ नहीं सकते थे। चलना तो बहुत दूर की बात, उठ नहीं सकते थे। 3 आदमी पकड़ के उठाया करते थे। लेकिन जब जमात का वक्त होता था तो फरमाते थे, भाई मुझे लेके चलो तिकोनिया मस्जिद। हम कहते हज़रत ऐसे हाल के अंदर आप कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं भाई जाना है मुझे। हम बड़ा समझाते हैं, हज़रत नहीं आप चल नहीं सकते और मुश्किल है आपको ले जाना। खैर हम समझा समझो के चले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। थोड़ी देर में देखते हैं कि हज़रत क़िबला मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाए। हम परेशान होते ही कौन लेके आया, पता चला घिसटते घिसटते नहीं चल नहीं सकते थे। घर के अंदर से घिसटते घिसटते निकले, दरवाजे पर आके बैठ गए। अल्लाह ने मदद की, कोई रिक्शा वाला जानने वाला आ गया। उसने कहा हज़रत आप कहाँ बैठे? मैं कहा भाई मस्जिद जाना है। उसने अपने रिक्शा में बिठाया और मस्जिद पहुंचा दिया। यानी आप देखिए कितनी लगन थी जमात की कि जमात न चली जाए कहीं। हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है जमात, तो क्या हम ख्याल करेंगे? हालांकि जमात वाजिब है, सुन्नत मुक्किदा है। आप अगर नमाज के अंदर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ छोड़ दे तो कैसे नमाज होगी? नाकिस नमाज होगी। बगैर जमात के हम नमाज पढ़ेंगे तो कितनी नाकिस नमाज होगी। साहब को इतना ख्याल था, नमाज जमात का इतना ख्याल था, जब अगर कभी जाना नहीं होता था, कभी कमजोरी की वजह से, तो मुझे आवाज दी जाती, भाई आओ नमाज जमात कर लें ताकि वाजिब तर्क न हो जाए। सुन्नत मौक़िदा जो अशद ताकीद है जिसकी, वो तर्क न हो जाए। नीचे से गौरी साहब होते थे, उनको बुला भाई तुम आ जाओ, कम से कम जमात हो जाए। कितना ख्याल था आप बताइए, अहकाम इलाही का कितना ख्याल था। इसी का नाम है बंदगी। इंसान ने अपनी बीमारी को देखा, ना अपने ज़ौक़ को देखा, बस अल्लाह का हुक्म की इताअत करनी है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म की इताअत कर रहा है तो अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब अता फरमा देता है, अपना महबूब बना लेता। आज ये महबूबियत की निशानी नहीं है कि कितने बड़े बड़े औलिया किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, हज़रत के उर्स के अंदर माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। ये इनकी महबूबियत की निशानी है, इनके क़ुर्ब की निशानी है। आज इनका फैज़ पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। अदीरान ईमान ये सबक है। आज इस उर्स की महफिल के अंदर हमारे और आपके लिए, बिलखुसूस उलमा के लिए, जो आज हमारे 40-50 उलमा जहाँ से फारिग होकर जा रहे हैं, उनके लिए सबक है कि आप आलिम बनकर जा रहे हैं, इल्म हासिल कर जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, इल्म के बाद सबसे अहम मंजिल आती है अमल। इल्म के बाद अमल को इख्तियार करना, बंदगी अल्लाह की इख्तियार करना। इल्म बगैर अमल के कोई फायदा नहीं देता, बेरूह है। जिस तरह बगैर रूह के इंसान का जिस्म है, इसी तरह बेरूह है अगर तुमने इल्म पर अमल नहीं किया। ये इल्म हासिल करके जा रहे हैं, इल्म पर अमल करना, और फिर जो इल्म पढ़ा है उसको पढ़ाते रहना। ये भी इनको नसीहत कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत के अलामत से कि उठता जाएगा इल्म, उठता जाएगा। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह कैसे इल्म उठेगा? फरमाया उलमा उठते चले जाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया, एक हदीस में आता है कि बताओ सबसे बड़ा जव्वाद और सखी कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह का रसूल आलम, अल्लाह का रसूल ज्यादा जानते हैं। आप फरमाए सबसे ज्यादा सखी कौन है? मेरे आका ने फरमाया सबसे बड़ा सखी तो अल्लाह, सारी कायनात को दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है, सब कुछ वही दे रहा है। और उसके बाद अगर उसकी मखलूक के अंदर कोई सबसे बड़ा सखी है तो हुजूर ने फरमाया वो मैं सखी को सबसे बड़ा। इसलिए कि हुजूर अल्लाह की सारी नेमतों को तकसीम तो हुजूर फरमा रहे हैं ना, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, हुजूर फरमाते तकसीम मैं करता हूँ। कायनात में जिसको जो मिल रहा है वो दर मुस्तफ़ा से मिल रहा है, तो हुजूर से बड़ा कौन सखी होगा?
कि उनके दर से सबको दौलत मिल रही है। तो फरमाया उस अल्लाह के बाद मखलूक के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो मैं सखी हूं। और फरमाया मेरे बाद अगर सबसे बड़ा कोई सखी है तो वो शख्स है जो इल्म पढ़े और दूसरों को इल्म पहुंचाए। ये बच्चे आज यहां से इल्म पढ़कर जा रहे हैं, मुझे मेरी इनको नसीहत है कि ये इल्म पढ़ाते रहे, इल्म फैलाते रहे, इल्म को दूसरे तक पहुंचाएं। साहिबे उर्स के सुन्नत पर अमल करने, तरीके पर अमल करें कि उन्होंने आखिर वक्त तक पढ़ाते रहे, आखिर वक्त तक इल्म को पहुंचाते रहे, तदरीस के जरिए, तबलीग के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए, तस्नीफ व तालीम के जरिए इल्म को फैलाते रहे, इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहे। जरूरी नहीं है कि आपको कोई मस्जिद ही मिले, आप किसी जगह जब जाके दर्ज कुरान देना शुरू कर दें रात को, जो आपने पढ़ा लोगों तक पहुंचाएं उसको। अगर आपको जुमा मिल जाता है कोई तो जुमे के दिन तकरीर कर लें। मतलब कहने का ये जो इल्म आपने पढ़ा उसको पहुंचाया, इसका इंतजार ना करें कि साहब कोई बड़ा मदरसा मिले वहां बैठ के पढ़ाएंगे। कैसे कैसे मैंने लोग देखे जिन्होंने एक दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू किया, आज उसी दरख्त के नीचे बहुत बड़ा अजीम शान दारुल बन गया। तो आप पढ़ाना शुरू करें, इल्म को दूसरे तक पहुंचाएं, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, दारुल में बन जाएगा। लेकिन इल्म को पढ़ाते रहे। और फिर दूसरी बात यह कि इल्म पढ़ा जो है, मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ने फरमाया, यह आखिरी हदीस अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हुजूर ने फरमाया कि आलिम ऐसे भी होंगे कि जो इस आसमान के नीचे अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक होंगे। साहबा पूछते हैं रसूलल्लाह आलिम, और वो भी इंसानों में नहीं, जिन्हों में नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में जिसमें सारे जानवर भी आ गए, फरमा खुदा की सारी मखलूक में सबसे बदतर मखलूक होंगे वो आलिम। हुजूर कौन होंगे वो लोग जो बदतर होंगे? आपने फरमाया जो फितने फैलाए। आज आप देख लें, थोड़ा सा इल्म आ जाए तो फितने फैलाते हैं, तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं जिससे इंतशार फैलता है, इफ्तिराक फैलता है। इंतशार और इफ्तिराक, अगर कोई आलिम होकर उसको तो चाहिए कि वो इफ्तिराक को खत्म करे, इंतशार को खत्म करे, न कि इंतशार को फैलाए, इंतशार को पैदा करे। किस और सबसे ज्यादा आजकल ये मुसीबत हम अहले सुन्नत के अंदर पड़ी हुई है। किस कदर कहीं किसी पर जनाब राबियत के फतवे आ रहे हैं, कहीं तफसीलियत के किसी पर फतवा आ गया, कहीं जनाब किसी पर नासिबियत का फतवा आ रहा है, कहीं किसी पर गुस्ताखी अहले बैत का फतवा आ रहा है। अब ये इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की। आज तशरीफ फरमाए मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के अमीर हजरत क़िबला पीर अब्दुल खालिद साहब बरतूनी शरीफ दामद बरकातुहुम आलिया, जिनका आस्ताना भी वो आस्ताना है कि जिसने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को राह हिदायत दिखाई। हाफिज़ुल मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जारी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के जरिए। और आज सिंध के अंदर जो मसलक मिलता आपको, इस्तिकामत अगर मिलती है तो इनके सत्ते में मिलती, नास्तानों के सत्ते में मिलती है। इनके आस्थाने वो आस्थाना। मुझे याद है कि जब मुझ पर भी इल्जाम लगा, नहीं फतवे कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। मुझ पे भी फतवे लगाया था साहब ये तो हुजूर का गुस्ताख है माज़अल्लाह। उस वक्त जमात अहले सुन्नत का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था। मैंने पूरी जमात अहले सुन्नत का इजलास चल रहा था लाहौर के अंदर, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जमात अहले सुन्नत क्यों बनाई आपने? जमात अहले सुन्नत इसलिए बनाइए कि अगर अहले सुन्नत में इंतशार पैदा हो तो आप उसका हल तलाश करें। अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे बताएं, मैं शरेआम तौबा करूंगा। और मैं गलती पर नहीं हूं तो जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं उनको आप रोकें। जमात अहले सुन्नत का ये काम, पूरी जमात अहले सुन्नत ने कमेटी तश्कील दी। अल्लाह ताला गरीब रहमत करे अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा अशरफ शालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी सरबराही में कमेटी बनी कि साहब आप इस मसले को तय करेंगे। उन्होंने दोनों फरीकों से जनाब वो जो किताबें छपी थी, और ये किताबें छपी मेरे खिलाफ, कुछ किताबें मैंने लिखी वो छपी थी, वो सारी किताबें उन्होंने मंगाई, जो हमारे तकरीरें थी वो मंगाई। वो सारी तकरीरें देखने के बाद उन्होंने फैसला साजिर फरमाया कि साहब जुबैर पर जो इल्जाम लगाया गया वो बिल्कुल गलत इल्जाम है। ये काम है जमात अहले सुन्नत का। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अमीर अहले सुन्नत की खिदमत के अंदर, हुजूर इस वक्त अहले सुन्नत बड़े मुंतशिर हो गए हैं, परेशान फिर रहे हैं कि हम किधर जाएं। ये जिम्मेदारी है मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की कि बिठाएं, जिन जिन लोगों से इख्तिलाफ है उनको बिठा करके मामला को तय करें। ये आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपको जिम्मेदारी सौंपी है कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा शाह मजरूर ने अपनी जिंदगी में आपको अमीर बनाया था, और हम आपको अमीर मानते हैं, हम किसी और को अमीर नहीं मानते।
आप हमारे अमीर हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने उलमा जितने मशाइख हैं उनके अमीर हैं आप। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जमा करें, जहां जहां जिन जिन लोगों पर एतराज़ात है उनको जमा करके बिठाएं। अगर उन पर कोई गलत इल्जाम है तो जिस तरह मुझ पर गलत इल्जाम था, ऐलान करें कि ये गलत इल्जाम है, इसके ऊपर ये बरी है ये शख्स, और अगर इल्जाम दुरुस्त है तो उससे माफी मंगवाएं या उससे तौबा करवाएं या उससे रुजू करवाएं। लेकिन ये काम ज़ाहिर बात है मरकज़ जमात अहले सुन्नत का है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे इस आस्थाने ने तो ये खिदमत की, हमेशा जोड़ा है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। इस आस्थाने को ये सादत हासिल है कि कायदे मिल्लत इस्लामिया और कायदे मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुस्सार खानी आदि, इन दोनों के दरमियान भी रंजिश हो गई। उस रंजिश को अगर दूर किया तो इस आस्थाने ने दूर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो लाहौर का हमारा उर्स होता है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को बिठाया और दोनों को बिठाकर मसले को तय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गए तो शीरो शकर होकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया के बिठाए हुए हैं, आज तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने दूर से तशरीफ़ लाए। ये जितने अकाबरीन तशरीफ़ फरमा हुए इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पीराने किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम तंजीमों के जो सरबराह तशरीफ़ लाए उनका आप सब हज़रात का शुक्रिया कि आप तब तशरीफ़ लाए। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हाजिर कबूल फरमाए और हमें आपको सबको सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, सही अक़ीदा रखने की तौफीक अता फरमाए और सही आमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुकनुल इस्लाम जामिया जद्दिया जो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी यादगार है, और देखिए ये भी हज़रत साहब की करामत है। पता नहीं कितने बड़े बड़े मुरब्बों में फैले हुए बड़े बड़े क्या नाम मदारिस हैं, उनकी सनद जामे अज़हर में मंजूर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से दारुल की सनद जामे अज़हर में मंजूर है। यहाँ से बहुत से तलबा हमारी सनद पर वहां से फारिग होके भी आ चुके हैं, पूरी दुनिया में दीन की तबलीग कर रहे हैं, और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तलबा हमारी सनद पर जामे अज़हर में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि अब तो जामे अज़हर ने हम पर इतना एतमाद किया है कि साहबजादा हुसैन महमूद साहब ने कराची के अंदर इदारा खोल लिया है। कहते हैं अब आपको जामे अज़हर आने की जरूरत नहीं है, आप कराची के अंदर जाके पढ़ें, जामे अज़हर से सनद वहां आ जाएगी आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये एतमाद है और ये फैज़ है हज़रत ख्वाजा शाह मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का। अपने बच्चों को दाखिल कराएं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन दुनिया में दोनों तालीम दी जाती है। ये जो सरहिंदी आस्थाना है टिंडो साईंदात का, टिंडो साईंदात के आस्थाने में हज़रत पीर हाफिज जान ये साथी थे हमारे हजरत साहिब मज़ार के, और वो ये जितने साथी हैं इन सबको हजरत ख्वाजा पीर निसार जान सरहिंदी को पीर याकूब जान सरहिंदी वही लेके आए थे और उन्होंने दाखिल कराया था रुकनुल इस्लाम के अंदर। और क्या नाम है बड़ा फैज़ उन्होंने पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह रुकनुल इस्लाम का, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए पीर हासिम जान सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। लिहाजा मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज भी बहुत से बड़े बड़े आस्थाने के सज्जादगान आ रहे हैं, और आज भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से आस्थानों के सज्जादगान को सनद दे लेगी अल्हम्दुलिल्लाह। पीर सईद साहब आस्थाना है हमारा हैदराबाद का, उसके आज साहबजादे भी इंशाअल्लाह फारिग तहसील और उनको सनद मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बहुत से सज्जादगान यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजें यहाँ ताकि दीन दुनिया भी दोनों तालीम हासिल करके वो ऐसे बन जाएं जो दीन की खिदमत भी करें, कुरान और हदीस की खिदमत भी करें इंशाअल्लाह। ये तलबा को आगे ले आएँ, तलबा को आगे लाएं ताकि दस्तरबंदी शुरू हो इनकी और फिर इनको सनद दी जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह क्या नाम है सलात सलाम होगा, और आपको जिसको चादर चढ़ानी हो वो यहाँ स्टेज पर किसी को दे दे तो इस स्टेज पे चादर चढ़ाइए। चादर चढ़ाने के लिए किसी को आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जब ये अकीदा है कि अल्लाह का वली दूर तक देख सकता है तो आपको देख रहा है, किसने सनद दी, किसने क्या नाम है चादर चढ़ाई है और किसने चादर पेश की वो सब पता है। लिहाजा वहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तमाम अकाबरीन बैठे हुए, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हुए, आप उनको जहमत न दें, उनको तकलीफ न दें, वो सब यहीं बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यही नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाल्लाह लंगर होगा, लेकिन आप हज़रात अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, यहाँ आने की कोशिश न करें क्योंकि हमारे अकाबरीन को तकलीफ होगी, मशाइख को तकलीफ होगी। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे जितने अकाबरीन मशाइख से गुजारिश करूँगा वो खड़े हो जाएं और अपना हाथ दस्त मुबारक लगा लें तमाम तलबा को ताकि उनके दस्तारबंदी हो जाए, उनको बरकत हासिल हो जाए। दौरा हदीस शरीफ से तशरीफ़ लाते हैं अल्लामा मोहम्मद बरकात बिन कारी अहमद अली सईदी साहिब, इम्तियाज़ अली बिन अब्दुल गनी साहिब, मोहम्मद हकीमुल्लाह खान,
टाइम नहीं। मोहम्मद हकीमुल्लाह खान बिन मोहम्मद शफीउल्लाह साहिब, शिराज अली बिन अब्दुल रहमान, अमीर बख्श बिन खान मोहम्मद, शाह मोहम्मद बिन साहिब खान, सैयद समी अहमद शाह बिन सईद अहमद शाह, मोहम्मद कासिम पहवर बिन मीरल, हाफिज अब्दुल्ला बिन नासिर खान, हाफिज अब्दुल्ला खान बिन नासिर खान, अहमद मुस्तफ़ा बिन हाफिज नबी बख्श, गुलफाम बिन हबीबुल्लाह, अली मोहम्मद बिन मोहम्मद सच्चल, सैयद शायान अली बिन सैयद अब्दुल वाहिद, सैयद शायान अली बिन सैयद अब्दुल वाहिद, शाहनवाज बिन हाजी नूर मोहम्मद, हमजा इकबाल बिन मोहम्मद इकबाल, उवैस रजा बिन रईस अहमद, ज़ीशान अहमद खान बिन गुलाब मोहम्मद खान, मुजफ्फर अली बिन मोहम्मद उर्स, मुजफ्फर अली बिन मोहम्मद उर्स, गुल हसन बिन अमीर अली, फुरकान अली बिन वजीर अहमद चांडियो, मोहम्मद जाहिद बिन मोहम्मद असलम सईदी, जुनेद अली बिन अब्दुल हमीद, सज्जाद अली अंसारी बिन जमील अहमद अंसारी, असदुल्लाह बिन लुत्फुल्लाह, मोहम्मद इनामुल मुस्तफ़ा बिन जहीर अहमद, कामरान अली बिन अमीर अली, दर्जा शहादतुल आलिया के फुज़ला तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सलीम बिन फैजुल्लाह महारवी, सैयद मोहम्मद उबैद रजा बिन सैयद अब्दुल हफीज, गुलाम अली बिन रईसुद्दीन, अहमद रजा बिन गुलजार अहमद भट्टी, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद शफी, सैयद मोहम्मद अहमद बिन सैयद अब्दुल हफीज, मोहम्मद नईम बिन फैजुल्लाह महारवी, वाहिद बख्श बिन यार मोहम्मद, मीर जान बिन गुल मोहम्मद, अताउल मुस्तफ़ा बिन मुफ्ती मोहम्मद उमर खिलजी साहिब, अताउल मुस्तफ़ा बिन मुफ्ती मोहम्मद उमर खिलजी साहिब, अल्ताफ हुसैन बिन कबीरा खान, एजाज अली बिन मोहम्मद खान, मोहम्मद इकराम बिन शुएब, मोहम्मद हामिद रजा बिन रियाज अहमद, मोहम्मद हामिद रजा बिन रियाज अहमद, मोहम्मद अहसन रजा बिन नियाज अहमद, मोहम्मद अहसन रजा बिन नियाज अहमद, बस कंप्लीट हो गए आपके बाद भी हैं या बस? जामिया रुकनुल इस्लाम, जामिया मुजद्दिदिया, आस्ताना आलिया रुकनविया महमूदिया की तरफ से इन तमाम उलमा और इनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से सदहा मरतबा मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने जामिया रुकनुल इस्लाम में अपना दौरे तालिब इल्मी मुकम्मल किया और हुफ़ाज़ और कुर्रा हजरात की दस्तारबंदी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शव्वालुल मुकर्रम के उर्स मुबारक में आज़ाद मैदान में होगी। अभी जिन हजरात की दस्तारबंदी हुई है ये तमाम उलमाए किराम आपके सामने मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
ये आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं ताकि हजरात को नजर आता जाए। इधर आ जाए हजरत, उधर चले जाए, ये रास्ता दे दें वीडियोस वाले हजरात, उलमा को उधर जाने दें। बिस्मिल्लाह। ये बच्चों को साइड पे कर दे थोड़ा सा। सही उधर कैमरे वाला ले जाइए वहां पे। आज्ञा खड़ी हुई ना। जो चादर जिन्होंने दे दिए वो अंदर जाके वो चढ़ा दें। सलाम पढ़ लें, पढ़े या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत शम्सुन अंत बदरुन अंत नूरुन फौका नूरी अंत इक्सिरुन वगाली अंत मिसबाहु सुदूरी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तफा खैरुल वरा हो सरवरे हर दो सरा हो अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बुरों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आपके दर की फकीरी दो जहां की है अमीरी आ गया है पीरी कीजे लीला दस्तगीरी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह दस्त दस्ता है खड़े हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलाम सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पहले दुआ करेंगे हजरत क़िबला पीर अब्दुल खालिक बरतूनी शरीफ,
उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हजरत जान आगा, उसके बाद दुआ करेंगे हजरत फिर अयूब जान सरिंदी, फिर निसार जान सरिंदी, इंशाअल्लाह फिर आखिर में दुआ करेंगे हजरत पीर फजलुर रहमान मुजद्दिदी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमें इज्जत की रख, जिल्लत से बचा। अल्लाह हमें कुफ्र और शिर्क बिदात से बचा। अल्लाह हमें यहूद नसारे हनूद के फसाद से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व खैर ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन, हमें सल्फ़े सालिहीन के तरीक़े पर, बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े पर चला। या रब्बल आलमीन, हमें गुमराह अक़ीदों से बचा। या रब्बल आलमीन, आजकल के जितने भी फितने हैं, मसलन नेट का फितना, या वो जो आजकल नए नए लोग निकले हैं जो दीन में तरह तरह की मुश्किलात क्या करते हैं, या अल्लाह उनके शर से हम सबको बचा। या रब्बल आलमीन, हमें बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त और इसी तरह से अपने अक़ायद पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इलाही रिंदे मस्ती राबी बख्शाए, बेइसियाँ पाए बस्ती राबी बख्शाए। खलीले बुत शिकन रा हर के बख्शत, खलीले बुत परस्ती राबी बख्शाए। इलाही राय गा मगुजार मारा, बेदस्ते ईनो आ मगुजार मारा। करम परवरदिगारे में खुदावंद, बेलुत्फ़े दीगरां मगुजार मारा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद अदद मा फ़ी ख़ल्क़िल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मिल्किल्लाह। आप तमाम हज़रात बोलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरत इख़लास। हज़रत क़िबला क़ुत्ब आलम मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की रिसालत सवाब फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व असहाबिही अल्लज़ीना नुजुमुल हिदायत फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन वश्शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन वल इस्मत मिन कुल्लि ज़म्बिन ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला कर्बन इल्ला नफ़स्तह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वहदिना ववफ़िक़ना इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िल मुस्तक़ीम बिबरकतिल क़ुरआनिल अज़ीम व बिहुर्मति हबीबिका व रसूलिकल करीम। वाफ़ु अन्ना या करीम वाफ़ु अन्ना या रहीम। वग़फ़िर लना ज़ुनूबना बिफ़ज़लिका व करमिका या इलाहल आलमीन।
इलाही इस मजलिस मुबारक है और इसकी बरकत से, और जो उलमा की दस्तारबंदी जो हुई है इसकी बरकत से अल्लाह ताला इन जवानों को खैर बरकत नसीब फरमाए, दीन का सच्चा खादिम बनाए, अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत ग़राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन हरमत इस महफिल मुक़द्दस के सदक़े हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके मुर्शिदीन के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके आबा व अजदाद के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके ज़ुर्रियात के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके खुलफ़ा के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके शागिर्दों की दरजात को बुलंद फरमाए। इलाहुल आलमीन हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, हमारी मुश्किलात को तुफ़ैल कुरान अज़ीम शान आसान फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा आजला और कामिला और मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारे घराने भी मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएँ, हज़रात के लिए, और जो हमारे मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम बरादरान इस्लाम मरीज़ हैं सबको अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। मोहम्मद इमरान के लिए भी दुआ फरमाएँ, सख्त मरीज़ हैं, अल्लाह उनको शिफा आजला और कामिला और मुस्तमिरा और दायमा नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन जब दूर दराज से बरादरान इस्लाम तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह इन सबको बरकतें और आज़मतें अल्लाह नसीब फरमाए, हर कदम पर खैर नसीब फरमाए, हर न्याज हर मुराद को पूरी फरमाए। हमारी अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे मुबारक जो अल्हम्दुलिल्लाह इससे तलबा फारिग हुए हैं इसको मज़ीद चार चांद लगाए और ख़िदमत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रत साहब हज़रत क़िबला साहिबज़ादा ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहुल्लाह आलिया जो खिदमतें कर रहे हैं, जो इसलाह पर गामज़न है, अल्लाह इनको मज़ीद तौफ़ीक खिदमत की नसीब फरमाए और दीन हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी नसीब फरमा। हम सबको अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में, रोज़ी में, माल में, आल में, औलाद में, उम्र में, ईमान में, अज़वाज में, इल्म में, अमल में बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे उलमा, ज़ुआमा, उमरा, अल्लाह ताला हुक्काम को अल्लाह ताला दीन की खिदमत की तौफ़ीक नसीब फरमाए, इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमाए, इज़्ज़त व आफ़ियत की नसीब फरमाए। इलाही हमारे हक़दारों को मग़फ़िरत नसीब फरमाए, हमारी तक़सीरात को मुआफ़ फरमाए। इलाहुल आलमीन मुसलमानान आलम बिलख़ुसूस मुसलमानान कश्मीर व फ़लस्तीन, मुसलमानान हिंदुस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जिन्होंने खुसूसी दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आस्ताने मुबारक को आबाद रखे। हज़रात साहिबज़ादगान जो दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला इनको अपने वालिद बुज़ुर्गवार और अपने अजदाद बुज़ुर्गवार के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके तमाम घराने पर, हज़रत मौलाना मुफ्ती मज़हरुल्लाह साहब उनके तमाम घराने पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और अल्लाह ताला यहाँ मशाइख़ इज़ाम जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इन मशाइख़ इज़ाम को सेहत व आफ़ियत अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाए और इनकी खिदमत से अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ीद फरमाए, मुसलमानों को इनका फ्यूज़ात पहुँचाए। अल्लाह ताला अल्लाह तमाम हक़दारों को मग़फ़िरत नसीब फरमाए। इलाही आक़िबत महमूद गर्दान, बलाए बूदरा नाबूद गर्दान, इलाही आसियान मस्तग़फ़िरुल्लाह तो ही फ़रियाद रस अल्हम्दुलिल्लाह। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल बनो दस्त दामान आल रसूल। इलाही अंत मक़सूदी व रिज़ा का मतलूबी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मलजअना व मअवाना व वसीलतना फ़िद दारैन मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। बाद दोस्तों ने दुआओं के लिखा है, जो इलाही जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बखैर बना दे, जो तलब औलाद नारीना में है औलाद नारीना बिलखैर नसीब फरमा दे।
हमारे बच्चों और बच्चियों के जिनके रिश्ते नहीं उनको बेहतरीन रिश्ते जोड़े नसीब फरमा दे, और मुसलमानों को और हम सबको इज़्ज़त और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वन नस्रु लिल इस्लाम। अल्लाह ये जितने साहिबान तशरीफ़ लाएँ इनकी हाज़िर कबूल फरमा। ये मशाइख़ किराम तशरीफ़ फरमा हुए इनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमा। इन तमाम आस्थानों को शाद और आबाद रख, और इनको जो चला रहे हैं, जो इनकी सज्जादगान हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह इनको उम्र दराज अता फरमा, सेहत और आफियत के साथ उम्र दराज अता फरमा। अल्लाह हमारे मरहूम मोहम्मद इदरीस साहब अभी इंतकाल हुआ इनका, साके मुखलिस थे, उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। जितने मुखलिसीन साहब के दामन से वाबस्ता थे, ये हुजूर की उम्मती इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने लंगर में हिस्सा लिया है, जो लोग दारुल रुकुन इस्लाम में ताउन करते हैं, जो अब मस्जिद माशाअल्लाह यहाँ मस्जिद बन रही है, उस मस्जिद के अंदर ताउन कर रहे हैं, यहाँ एक मस्जिद के कमरे बन रहे हैं। अल्लाह जो जो जहाँ जहाँ दीन के कामों में हिस्सा ले रहे हैं उनकी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके माल में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, अल्लाह कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा, और वहाँ इस्लाम का बोलबाला कर दे, और पाकिस्तान में भी इस्लाम का बोलबाला कर दे। हम निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इसमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह दूर दराज से लोग आए हैं, तेरे प्यारे से मोहब्बत रखने वाले हैं, इनसे इरादत रखने वाले हैं। अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े उन सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। इनमें जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलों में उनको मुश्किलों से निजात अता फरमा। साहबज़ादा ज़ुहैर मियां से कहूँगा वो भी चंद कलिमात फरमाए दुआ के। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि। हज़रत साहब सबके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप लोग हज़रत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हज़रत को सलामती अता फ़रमाए, इनके इल्म उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इनके दामन से हमें वाबस्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे ज़िक्र फरमाया कि फ़ितने का दौर है, अल्लाह ताला हर किस्म के फ़ितनों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को एक बनाए, खुसूसन मसलक अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता अता फ़रमाए, संजीदगी का आपस में ताल्लुक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और एक दूसरे को मिलकर इसमें बढ़ चढ़ कर मसलक अहले सुन्नत के लिए, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मौला करीम यहाँ से दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाएँ, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है। हज़रत ने भी दुआ करी, अल्लाह ताला सबकी दीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए और सबको दीन पे चलना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐलान समाज फरमाएँ। देखिए मशाइख़ किराम जो हैं वो सामने वाली नशिस्त पर होंगे और